हाँ जी मैं कहा मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। जी जी हम तो नमक आटा मिल जाए तो उसी से हमारा काम चल जाएगा, जी जी लेकिन मैं स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, उस समय हमारी मजबूरी थी, हमको कुछ खिला पिला दिया लोगों ने तो हमारा दिमाग अपशिष्ट हो गया। जी जी हाँ, इसलिए अब देखो, अब हमें सुख शांति है तो हमारा हो। जी महाराज जी। आप कच्ची लहसुन के सेवन करें, जी महाराज जी। भूखे पेट एक दाना तो दोस्तों जय श्री राम, मैं लवकुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं साधु दर्शन में। तो फिर से मैं एक सिद्ध बाबा के स्थान में आ पहुंचा हूं जो बीहड़ जंगल के अंदर रहते हैं और अपना भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों हम मिलाते हैं उनकी जड़ी बूटियों संबंधित और दर्शन कराते हैं। और उनका कुछ ऐसा तालाब है जो बीहड़ पानी निकलता है जड़ी बूटी छू के, तो उनको हम दिखाने वाले हैं दोस्तों। आइए वहाँ का नज़ारा दिखाते दोस्तों। और ये जंगल में हमको जाना है जो महाराज जी की कुटी बनी हुई है। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की कुटी की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जाना होगा। तालाब है कुछ इस प्रकार से। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं। और इस चोटी पे महाराज जी कुटिया बनी हुई है और ये रास्ता है जाने के लिए, तो हम यही रास्ते से चलते हैं दोस्तों। और ये जंगल का कुछ दृश्य है। आइए दोस्तों हम जंगल का बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं और महाराज जी कुटिया का कुछ प्रवेश द्वार दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पतली पतली रास्ता है और महाराज जी कुटिया के पास जाना है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं और वहाँ का महाराज जी कुटिया का बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं। जिस प्रकार से बनी है महाराज जी कुटिया चोटी पर, तो वहाँ जल का उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों। ये जो झंडा लगा हुआ है महाराज जी कुटिया के आने के लिए, तो एक मार्गदर्शन दिखाया गया है कि जो भक्त लोग आते रहते हैं तो महाराज जी के दर्शन कर सकें। और कुछ ऐसी चिन्हारी है कि झंडा लगा दें कि महाराज जी कुटी तक पहुँच सकें। और जंगल में इतना कठोर जाने के लिए कोई गली की उपयोग नहीं मिल रही दोस्तों। आइए चलते हैं यहाँ से। और ये रास्ता है। तो दोस्तों कुछ चिन्हारी दोस्तों महाराज जी बनाए हुए हैं। और देख लीजिए कितना बेहतरीन जंगल है और हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं दोस्तों। और यहाँ अन्य जानवर भी आते रहते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों महाराज जी की हम छोटी सी कड़ी में आपको महाराज जी को और छोटे से ब्लॉक में हम आपको दिखाते हैं, महाराज जी का दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं किस प्रकार से महाराज जी भजन करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से रास्ता है और कुछ पता भी नहीं चलता किस प्रकार से महाराज जी कुटिया के लिए जाना है। काफ़ी जंगल में रास्ता रहते हैं दोस्तों। तो फिर भी कठोर तपस्या के बाद महाराज जी वहाँ भजन कर रहे हैं और हमें वहाँ कुटी का कुछ नज़ारा नहीं इस प्रकार से जंगल में दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए बीहड़ जंगल चारों तरफ से है। तो हम चलते हैं। तो दोस्तों ये रास्ते से हम आए हैं और देख लीजिए कितना बीहड़ जंगल चारों तरफ से, यहाँ का बेहतरीन नज़ारा। और इसी ये रास्ता है जी के जाने के लिए। और कुछ ये केला का पेड़ है दोस्तों और फल भी दिया है दोस्तों। ये देखिए बेहतरीन नज़ारा दोस्तों। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया दिख रही है। आइए दोस्तों हम कुटिया के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो कि ये महाराज जी कुटी बनी हुई है इस जंगल में। और कितने पत्थर की कुटी बनाए हैं दोस्तों। और देख लीजिए महाराज जी की कुटी पन्नी फाड़ आए हैं दोस्तों बंदर। और ये देखिए आइए दोस्तों हम कुछ आपको जल के बारे में बताते हैं दोस्तों। दोस्तों ये महाराज जी का कुछ जल है जो जड़ी बूटी से छन के आता है दोस्तों। और यहाँ सिद्ध बाबा का स्थान है दोस्तों। ये देखो यहाँ दोस्तों सिद्ध बाबा बैठे हैं दोस्तों। तो आप भी दर्शन कीजिए। और दोस्तों ये घंटी है, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये जड़ी बूटी से आप देख लीजिए कहीं आपको नज़र नहीं आएगा कि पानी किधर से, मगर दोस्तों महाराज जी 1000-2000 आदमी पानी पी जाता है फिर भी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। और ये भी बताए थे कि गर्म पानी है दोस्तों और ये ठंडा पानी दोस्तों। आइए दोस्तों हम महाराज जी के पानी का आश्रम दिखा दोस्तों। यहाँ महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं इस प्रकार से। और देखिए चारों तरफ का नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना सुशील पानी और सुंदर दोस्तों है। और दूध जैसा पानी है दोस्तों। ये देखिए हल्का पतला पानी है दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से झर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो। आइए दोस्तों हम कुटी के भी अंदर चलते हैं दोस्तों। ये महाराज जी के जाने के लिए कुछ रास्ता है इस प्रकार से। और यहाँ महाराज जी अपना रहते हैं कुटी के अंदर। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से रास्ता है। और यहाँ महाराज जी अपना लकड़ी का व्यवस्था है दोस्तों किए हैं। और देख लीजिए जंगल चारों तरफ से, बेहतरीन जंगल। और महाराज जी के ये स्थान बना हुआ है। ये देखो दोस्तों महाराज जी कुटी है कुछ। आइए दोस्तों चलते हैं।
देखो दोस्तों, इस प्रकार से महाराज जी की कुटी की जाने के लिए बिल्कुल छोटी सी रास्ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा की कुटिया का। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ ये सिद्ध स्थान बना है दोस्तों जोताहरिन का, और ये जंगल बेहतरीन, ये देखो चारों तरफ। और दोस्तों वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, ये तालाब के लगे, और वहाँ से चढ़ के आए हैं दोस्तों। ये देखिए जंगल का, ये देखिए महाराज जी के कुछ यहाँ भंडार। कुटी है महाराज जी की। आइए दोस्तों हम चलते हैं कुटी के अंदर और महाराज जी को आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये पहले कुटी बनी थी महाराज जी की ऐसी, और महाराज जी ये कुटी का निर्माण कुछ इस प्रकार से किए हैं। और ये द्वार है दोस्तों, और आप पहले वीडियो में देखे होंगे कि महाराज जी का दरवाज़ा नहीं लगा था दोस्तों, अब लग गया है दोस्तों। और यहाँ बंदर आते हैं, न जानवर भी परेशान करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों महाराज जी कुछ सेवा सामग्री रखी हुई है दोस्तों, और इस प्रकार से कुटी बनी हुई दोस्तों। देख लीजिए, पन्नी और बांस की कुछ उपयोग है दोस्तों, और ये इतना खुला रखा है दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से महाराज जी की कुटी बनी हुई दोस्तों, ये देखिए। आइए दोस्तों महाराज जी देखते हैं आज क्या क्या भोजन में बनाए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी आज रोटी बनाई हुई है भोजन में दोस्तों, और इसमें सब्जी। ये देखो दोस्तों, महाराज जी इसमें सब्जी बनाई हुई दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ महाराज जी का सेवा सामान है दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों ये अखंड दीपक जलता रहता है 12 महीना महाराज जी का। ये देखो दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखो दोस्तों महाराज जी। गर्मी के टाइम पे आना, सिद्ध बाबा की गुफा नहीं देखा कि देखा कभी? हम जो आगे तो सिद्ध बाबा की वो गुफा है, माने आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो है ये एरिया जो है कुछ अलग है, ये त्रिकोणीय में आता है। जी महाराज। हाँ, ये जो है जी महाराज। देखिए, ये पास का घंटा बोलते हैं, ये भोलेनाथ हैं। जी महाराज। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है त्रिकोणीय है। इधर जैसे यहाँ पानी बंद हो जाता तो उधर पानी चालू हो जाता, उधर पीछे। अच्छा महाराज। हाँ, जैसे कोई यहाँ अशुद्ध व्यक्ति आ जाए, गंदा कर दे, जी महाराज। यहाँ से बंद होकर फिर उधर से चालू होता है। अच्छा, दूसरी तरफ भी पानी आने की हाँ, फिर उधर चालू हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ नारियल तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, जी महाराज। फिर वापस पानी चालू हो जाता है। जी महाराज। जैसे कि यहाँ का स्थान जैसे करने के बाद फिर यहाँ वापस पानी आता है। जी महाराज। हाँ, तो यहाँ का ये नियम है कि जो श्रद्धा भक्ति से महाराज जो जी भी ऐसा आता है। कभी हुआ है आपके रहते हुए हुआ है ऐसा महाराज जी, कहाँ? यहाँ जल में कि ऐसा कोई ये शुद्ध कर गया है? मेरे सामने तभी तक ये पानी सूखा ही नहीं, अशुद्ध हुआ ही नहीं है। अच्छा लोग बता रहे हैं कि कभी कभी पानी सूख जाता है, जी अच्छा। जी। तो फिर बाद में लोग आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, जी महाराज। तब जा करके वो पानी वापिस आता है। अच्छा महाराज। तो ये जो है फिर लोग कर जाते हैं, लोग थूक देते हैं, या हाँ, कोई हाँ। बालक बच्चे हाथ डाल देते हैं, गंदा फंदा कर देते हैं, जी महाराज। तब पानी सूख जाता है। जी ये सिद्ध बाबा का आश्रम है। जी। सिद्ध आश्रम में यही है कि अच्छा। यहाँ शुद्धता ही रहेगी तो ही यहाँ बचता है। अच्छा महाराज। हाँ, कहते हैं कि जो सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जी महाराज। मानो यहाँ सकल पदार्थ है, सब कुछ है, जी महाराज। लेकिन कर्महीन है तो जी। उसको कुछ नहीं मिलेगा। जी कहते हैं ना कि सकल मनोरथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जी। मानो हर चीज हर पदार्थ है, लेकिन उसको कर्महीन है। कर्महीन को कभी उसको दिखता ही नहीं कि मैं किस जगह हूँ, क्या हूँ, जी महाराज। उसको कोई सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए जो सफलता उसी की मिलती है जो भगवान से जुड़ा रहता है। जी महाराज। ठीक है। हाँ, ये बताएंगे आपको। सिद्ध बाबा के कुंड की तरफ बताएंगे आपको। तो आइए दोस्तों, महाराज जी कुछ कुंड दिखाने वाले हैं जो जल कई वो होता है यहाँ बंद हो जाता है। बताएं महाराज जी। तो यहाँ जल निकलता है दोस्तों, आइए दोस्तों दिखाते हैं। ये एरिया है ना, ये जी जी महाराज जी। जैसे वहाँ से पानी कोई अशुद्ध व्यक्ति करता है, जी इधर से झरता है पानी, वो उस चट्टान के वहाँ। देखिए दोस्तों, महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे वहाँ का पानी था, ये देखिए महाराज जी जाके वहीं पे बता रहे हैं। इस चट्टान यहाँ पानी आता है, ये देखिए, ये छोटा सा बिल्कुल। तो यहाँ से बंद होगा, वहाँ चालू होगा। जी जी। इस तरह का ये
त्रिकोणीय पहाड़ बोलते हैं। अच्छा महाराज, चलिए तो देख दोस्तों लिया ना? देखे होंगे जी महाराज। ये ये कुंड है सिद्ध बाबा जो का आश्रम। पानी ये आता पानी है खत्म इस नहीं प्रकार होता से। ये देखिए, खत्म हो और गई दोस्तों ये महाराज जी कुछ तो फूल लगे लुप्त हुए होती हैं जा रही है। और ये महाराज जी की छोटी सी बगिया लगी हुई है इस प्रकार से। और दोस्तों देखिए टमाटर आप और सामने ये आपके देखिए जंगल ही दोस्तों, कुछ दिखता साग है। सब्जी की व्यवस्था अदर है दोस्तों। जंगल है। तो यहाँ जंगल में देखिए कुछ व्यवस्था जितना नहीं हो पाती, ये देखो। आप और ऊपर से ये आम उतने का पेड़ है ऊपर दोस्तों। है। क्या संसार में जी महाराज, भांत भांत के लोग हिल मिल के सब चालिए नदी नाव संदूक बंद कर दूं, जी महाराज, क्योंकि यहाँ बांधा रहते लाल वाले। और दोस्तों ये वातावरण कुछ जंगल का इस प्रकार से बना हुआ है। आइए कुंड की तरफ चलते हैं। जी महाराज, महाराज जी की कुटी का हम नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आइए दोस्तों चलते हैं। और महाराज जी कुछ जो जल के देखिए। उपयोग बताए थे, तो ऐसा ही उपयोग है जो कुछ महाराज जी बताने वाले ये हैं। कुंड उसके कभी बारे में। सूखता नहीं है, ये 12 महीने ऐसे ही पानी चलता है, झरता है। जी महाराज जी, एक नींबू का पेड़ है यहाँ, अच्छा महाराज जी, वो लगा है। जी महाराज, केला की एक घार आई हुई है। अच्छा हाँ, कोई कैसा भी व्यक्ति आता है, किसी के संतान नहीं है जी या कोई दुखी है, जी महाराज, तो यहाँ स्नान करता है जी और चला जाता है। जी या कुछ मन्नत करता है जी महाराज, कि मैं कन्या भोजन कराऊंगा, तो उसकी इच्छा पूरी होती है, यहाँ उसका संतान की प्राप्ति होती है। ये इसे कहते हैं सिद्ध बाबा के कुंड। वो गर्म कुंड है, अच्छा महाराज, ये ठंडा पानी का है। अच्छा महाराज, ऊपर का गर्म है, नीचे का ठंडा है। इनमें यही विशेषता है इनमें, जी महाराज, कि जो कोई भी आता है उनकी इच्छा पूरी होती है। जी और ये पानी कभी बंद नहीं होता। देखिए झरता है, जी देखिए चल रहा है पानी। जी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा ये सब चल रहा है पानी पानी। आ रहा होगा। पानी देखिए, और कलर कैसा है इसका, नीला जी महाराज जी, नीला दिख रहा है। बूंद करके पानी टपक रहा है। हल्का दूधपन है महाराज जी इसमें। हाँ, और पानी इसका बहुत शुद्ध जल। तो मैं आज चाय हम पिलाएंगे, जी महाराज जी, चाय जरूर पिलाऊंगा। जी जी हम आपको चाय बना के आज चाय महाराज जी, जड़ी बूटियों की चाय बनाइए बढ़िया हाँ? स्वादिष्ट। मैं चाय बनाऊंगा, चाय आपको पिलाएंगे, बढ़िया नंबर 1 की चाय जी बनाएंगे। महाराज जी, चलिए चाय पिलाएंगे जब आपका सही होगा। आज दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको महाराज जी ऐसी चाय बनाएंगे, स्वादिष्ट चाय और जड़ी बूटी। चाय से आपको आनंद प्रकार भी से आएगा, ये मन भी देखिए। लगेगा, अच्छा भी रहेगा। ठीक है, आइए। हम आपको चाय जरूर पिलवाएंगे। जी महाराज, दोस्तों ये देखिए महाराज जी कुछ लकड़ी नजर है। सीताराम जय श्री राम। महाराज जी कुछ सेवा सामान लाए थे आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। धर्म की धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, अब तुलसी पंचमी के लिए घटे ने सरता। महाराज जी आपके लिए थोड़ा दूध लाए थे हम। हाँ, तो अब इसी का चाय बनाएंगे। धर्म करने से महाराज जी, धन सब्जी बढ़ता है। है, कभी घटता नहीं है। और महाराज जी नींबू लाए हैं बहुत उत्तम। चाय के लिए। आप काली चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, इसी की चाय बनाते हैं। देसी सब्जी है पूरी एकदम से, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बिल्कुल घर की बहुत सब्जी अच्छा। है हमारी पूरी। महाराज जी चावल थे थोड़ा। बहुत उत्तम चावल, जी महाराज जी, और ये आटा था, बहुत अच्छा, और ये अरहर की दाल थी महाराज जी। बहुत उत्तम, बढ़िया। कहते हैं कि धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, जी महाराज। तुलसी पंचमी के लिए घटे निसरता नीर। जी जो नदी बहती उसमें से कोई भी एक चोट पानी पी ले तो उससे नदी सूखती नहीं और बढ़ती है। जी तो महाराज। धन चाहो तो धर्म करो, गति चाहो तो भजन करो। जी महाराज जी, तो धर्म करने से धन बढ़ता है। जी इसी में हमारी उन्नति, इसी में हमारी सारी वो है जी महाराज है ना ये जी, ठीक है चिपका है। तो इसीलिए धर्म करने से हमारे अर्थ, धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। जी महाराज जी, इसीलिए धर्म करना आवश्यकता है। जी
और जो धर्म करता उसके घर में धन की कमी नहीं होती, बढ़ोतरी होती है। जी महाराज अब इसका भोग लगेगा सिद्ध बाबा में जी जी तो तुम्हारे घर में सुख शांति और बढ़ेगी, जी महाराज और सुख शांति सर्वे भवन्तु, जी महाराज माना इस क्षेत्र में सबको सुख मिलेगा। देखिए हम सब हिल मिल जुल के चलेंगे जी महाराज तो उसका क्या है कि बैलेंस बन जाता है, जी महाराज। एकता हो जाती, जी एकता में पावर बन जाता है। जी इसलिए हमको सबको हिल मिल करके चलना चाहिए। जी महाराज ठीक, जी अब हम आपके लिए चाय बनाते हैं। भगवान से जुड़े रहेंगे। कहते कि राम राम कहते रहो जब लग घटी में प्राण, कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का राम का नाम जपते रहो, भगवान के कान के में आवाज कभी न कभी पहुंचेगी जरूर। ऐसा व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जपेगा तो कान में आवाज जरूर जाएगी। जी महाराज इसलिए भगवान का भजन करना 10 मिनट 5 मिनट जो भी श्रद्धा भक्ति जो तो समय मिल जाए उतना हमें करना बहुत जरूरी है। जी महाराज। जय श्री राम। हमारी तरफ ये दोस्तों महाराज जी की पुरानी कुटी बनी हुई थी पहले, और नई कुटी का निर्माण अभी हुआ है दोस्तों। अब देखे होंगे पहले वीडियो में कि दरवाज़ा नहीं लगा था कुछ इस प्रकार से। अब हम चाय तैयार करते हैं। जी महाराज तो दोस्तों देख लीजिए कि महाराज जी चाय बनाएंगे। ये देखो दोस्तों महाराज जी दूध डाल दिए और ये महाराज जी की आग जल रही है दोस्तों। ये देखिए छोटे बर्तन इस प्रकार से दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ अखंड दीपक जलता रहता है महाराज जी का 12 महीने। और दोस्तों ये जंगला लगा हुआ है दोस्तों कि महाराज जी यहाँ से कुछ सुंदर और आते रहे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों महाराज जी जो कहीं दवा करवाने जा रहे हैं, देखिए आप। जी, तो आप ये अदरक, जी महाराज जी दोस्तों ये अदरक डालेंगे महाराज जी अपनी छोटी सी चाय में, और सुंदर चाय जड़ी बूटी से बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों महाराज जी दोस्तों महाराज जी की ये आग देखिए जल रही दोस्तों है। महाराज जी के जो महाराज जी यार चलो तो चाय धीरे धीरे कंप्लीट होने जा रही है। दोस्तों महाराज जी का छोटा साधारण सा चूल्हा बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं सफेद मूसली। जी महाराज जी ये धातु को मजबूत करता है। जी जी तो महाराज जी इस भगवान कृष्ण जो है यशोदा मैया के गोद में बैठे थे, जी जी तो दूध ऐसे गर्म हो रहा था, जी जी तो कृष्ण भगवान बोले मैया ये दूध जा रहा है, तो भगवान कृष्ण को फेंक दिया और दूध को बचा लिया। जी तब फिर भगवान कृष्ण रूठ के चले गए। मैया तू हमसे प्रेम नहीं करती, दूध से प्रेम करती, मैं तेरे गोद में नहीं बैठूंगा। हाँ, तो उस दिन से यशोदा के मैया के गोद में नहीं बैठते थे, फिर जाके नंद बाबा के पास जाके बैठे। तो दोस्तों महाराज जी चीनी डाल रहे हैं दोस्तों चाय में, तो कुछ इस प्रकार से चाय बन प्रयोग में लेंगे तब जा करके वो काम हुआ। जी महाराज जी अब जो सामान लाया उसको, तुम्हारा जोत जल रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों जाकी जैसी चाकरी ताको तैसे ही दे। राम झरोका राम जी एक जगह बैठ जाते हैं, जो जैसा करनी भरनी करता उसी आधार पर उसको देते हैं। जी महाराज जी जय श्री राम। हाँ, जी मैं कहा मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। जी जी हम तो नमक आटा मिल जाए तो उसी से हमारा काम चल जाएगा, जी जी लेकिन मैं स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा।
हाँ, उस समय हमारी मजबूरी थी, हमको कुछ खिला पिला दिया लोगों ने तो हमारा दिमाग अपशिष्ट हो गया था। जी जी। हाँ, इसलिए अब देखो, अब हमें सुख शांति है तो हम अपना दिन भर काम में लगे रहते हैं। अभी ये माल मसाला ले आया है लड़का, जी जी। तो हम सारा दिन अपना काम में लगे रहेंगे। महाराज जी कब की बात है जो आपका ये वो हुआ था? 1 साल पहले की। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ चले गए थे उस समय? मैं निकल गया था राजस्थान, नागौर जिला, बीकानेर। अच्छा महाराज जी, फिर दवा महाराज जी कराई कि अपने से ठीक हुआ? नहीं, जांच करवाए, जहर निकला। अच्छा। बोला महाराज जहर के खाए हुआ आदमी बचता नहीं, तुम बचे कैसे? जी महाराज वो कहा यार वहाँ का पानी मैंने पिया हूँ, जी। पानी से कहा तुम्हारा पेट पूरी साफ हो गया, जी महाराज जी, खत्म। सिद्ध बाबा का पानी पिए थे महाराज जी आप? ये पानी से पूरा जहर खत्म हो गया। जी महाराज जी। ये कहते हैं तो जी महाराज जी। आप कच्ची लहसुन के सेवन करें, जी महाराज जी। भूखे पेट 1 दाना कच्ची लहसुन खाइए, जी। फिर बाद में उसके बाद में 3 या 4 का, जी महाराज जी। फिर उसके बाद आपको 6 महीना पूरा होता ही जी महाराज। सारे शरीर का नस नस का दर्द चला जाएगा जी और महाराज। खाते ही रहोगे जीवन भर तक, जी महाराज। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं लगेगी। जी महाराज जी। क्यों कि बादी का पानी बनता है और लहसुन उसको खत्म कर देती है, जी। और काली मिर्च जो है खून को, जी। कोई शरीर में ना पथरी ना कोई किडनी को कुछ बीमारी नहीं बनेगी, किडनी भी साफ हो जाती है। जी। तो इसीलिए इसका जो सेवन करेगा, जी। सुबह भूखे पेट कच्ची 1 दाना लहसुन चाबिए, जी। उसके 10 मिनट के बाद में काली मिर्च 4 खाइए। जी। हम गारंटी देते हैं जी। जीवन भर तक सुख पाइए। जी। कोई योग क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, जी महाराज। वो कभी बीमार होगा ही नहीं, ना फोड़ा, ना फुंसी, ना पथरी, जी। ना हार्ट अटैक, ना कुछ नहीं, ना बादी, ना कुछ नहीं। महाराज जी। 6 महीना के बाद दर्द जाएगा ये। हाँ, वो आता था लेकिन उससे ये देखिए दोस्तों, ये है कामराज। अब ये सूखने पे गया, वर्षा ऋतु चली गई है। जी जी ये कामराज है जो सफेद है। जी। महाराज जी इसको किस यूज में हम ये शुगर की बीमारी में करता है काम। जी इसका पाउडर बनाइए, पाउडर बना के उसको खिलाइए, जी जी शुगर की बीमारी को खत्म करता है। जी इसमें थोड़ा कड़ुआपन होता है जी जी कि इसका शरीर तांबा है, जी देखिए तांबा जैसा है। जी जी ये हंसराज है। जी अब महाराज। देखिए वर्षा खत्म होने पे ये सूख गया है, जी 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 महाराज। इसका भी वही रूप है, तांबा। जी महाराज जी बच्चा दूध नहीं पीता हो, जी दांत में दर्द हो, पेट में दर्द हो, जी या कोई मासिक बीमारी हो, तो छोटे बच्चे को माँ के दूध में इसको पीस करके घोर की पिलाइए, हंसराज को। जी महाराज। सारी बीमारी खत्म करता है। जी महाराज। और ये शुगर की बीमारी में काम करता है। जी। ये है कामराज। जी। इसका हरा पेड़ भी दिखाएंगे आपको। जी इस समय वर्षा खत्म, मूसली है, वर्षा होने से इसकी पत्ता कुछ कम हो गए। ये है, अच्छा महाराज जी। ये देखिए, ये कामराज है। जी। ये हंसराज, इसके पत्ते सूख रहे हैं, क्यों? वर्षा खत्म हो चुकी है। जी महाराज जी। अब देखिए और आगे आपको बताते हैं। और जड़ी बूटी है यहाँ, देखिए हरा पत्ता भी आपको बताएंगे कामराज का। इस जंगल में बहुत जड़ी बूटी होंगी महाराज जड़ी जी? बूटी तो बहुत है, लेकिन खोदेंगे तब मिलेगा। जी। और इस समय महाराज जी बारिश भी तो नहीं हो रही कि जो है और अब वर्षा चीज़ आसानी अब से नहीं मिल है। जाए। बारिश बंद है। जी बरसात के समय में तो बहुत। ये देखिए सफ़ेद मूसली की जो जड़ है उसको महाराज जी हमको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए कितनी झील, ये सफ़ेद मूसली का जो है पेड़ निकाल मछली बोलते हैं ना। तो दोस्तों देख लीजिए, कुछ महाराज जी सफ़ेद मूसली की दवा ढूंढ रहे हैं दोस्तों। और देख लीजिए कितना खतरनाक जगह है दोस्तों। इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, यहाँ है दवा दोस्तों। और महाराज जी भी निकाल के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों सफ़ेद मूसली इसमें कुछ दवा बनी नहीं। अच्छा महाराज जी। हाँ। ये खाली निकला, जी महाराज जी। इसमें दवा नहीं बनी। अभी अभी इसमें जो है सफ़ेद बच्चा था महाराज जी। हाँ। खाली निकल गया है, इसमें भी छोटा कुछ है। दवा नहीं। देखिए कैसा पहाड़ है, देखा
देखिए बहुत सुंदर महाराज जी। यहाँ जरूर वीडियो देखेंगे। महाराज जी ठीक है, मत परेशान होइए। तो दोस्तों आप देखे होंगे सिद्ध भाव के स्थान में अब महाराज जी का नाम अवध बिहारी है। तो महाराज जी छोटे अपने बचपन से इस कुटी में रहते हैं और महाराज जी कहीं चले गए थे तो उनका दिमाग खराब हो गया था दोस्तों। तो महाराज जी की जड़ी बूटी और कामराज के बारे में कुछ बताएं, ऐसी जड़ी बूटी जो दर्द होता है और कुछ जो गांठी भी दर्द होते हैं दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हैं तो बताएं कि लहसुन और इसे खाने से पटा जाता है दोस्तों। तो पूरा वीडियो हमारा अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। अपने साथियों और भक्तों के साथ शेयर करते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले संत के पास जो जंगल में रहकर भजन साधना करते हैं और कुछ सेवा सामग्री लेके जाते रहते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम।